Namaskar. If you can see me, just send some comment. आणखीन मी चालू करते बोलायचं माझं. टेल पीपल जॉईन. सो नमस्कार सर्वांना. आणि आज थोडंसं मराठीत बोलायचं ठरवलं आहे मी. थोडंसं सुरुवात मराठीत करायची ठरवली कारण की मला असा एक फीडबॅक मिळाला की तुम्ही तुमचे इंटरव्ह्यू फक्त हिंदीतच का घेता, मराठीत का नाही बोलत. तर मराठीत इंटरव्ह्यू घेण्याचा फक्त एकच कारण आहे की म्हणजे माझी हे सिम्पली सुपर्ब सिरीज आता जी आहे ही फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर महाराष्ट्राच्या बाहेर पण पाहिली जाते आहे. आणखीन माझे मित्रमैत्रिणी जे आहे ते महाराष्ट्राच्या बाहेर आहे पुष्कळ असे, आणि त्यांना सगळ्यांनाच मराठी कळते असं नसतं. पण हिंदी जी आहे ही सर्वांनाच कळते, आणि हिंदीत इंटरव्ह्यू घेण्याचं हाच एक कारण आहे की हिंदी सर्वांना कळते. आणखीन म्हणजे जे माझे मित्रमैत्रिणी त्यांना पण सगळ्यांना कळेल जर मी हिंदीत इंटरव्ह्यू घेतला तर. आणि एक आणखीन कारण आहे की हिंदी आपली राष्ट्रभाषा आहे. आणि जसं मी म्हटलं की मराठी सर्वांना नाही कळत, पण हिंदी आहे ती सर्वांनाच कळते आणि कळली पाहिजे कारण की ती आपली राष्ट्रभाषा आहे. तर मला माझ्या मातृभाषेचा जेवढा अभिमान आहे तेवढाच मला माझ्या राष्ट्रभाषेचा पण अभिमान आहे. आणि म्हणूनच मी ठरवलं की हिंदीमध्येच माझे सगळे इंटरव्ह्यू मी घेईन. पण लहानपणापासून इंग्लिशचे शब्द पण मध्ये मध्ये येतात. आणखीन मी तर मध्य प्रदेशची असल्यामुळे आणखीन आमचं थोडंसं हिंदीचा टच असतो, पण घरात आम्ही मराठीतच बोलतो. पण इंग्लिशचे शब्द पण येऊन जातात थोडेसे मध्ये. आणि माझे गेस्ट पण जे आहे ते पण आम्ही मिक्स भाषेमध्ये हे करतो, पण मराठीत ह्याच्याकरता नाही की सर्वांना नाही कळणार ते. आणि जसं मी म्हटलं की हिंदी राष्ट्रभाषा आहे, आपल्या देशाची भाषा आहे. ती कोणत्या एक राज्यापुरती मर्यादित नाही आहे की फक्त मध्य प्रदेश अथवा उत्तर प्रदेश किंवा बिहार असं नाही आहे. तर ती राष्ट्रभाषा आहे. तर ज्यांना पण हे म्हणजे ज्यांनी म्हटलं मला असं की फक्त मराठीत का, तो हाँ एक फक्त कारण है. और अब मैं अपना आगे का जो भी मेरा सेशन है मैं अब हिंदी में स्टार्ट करती हूँ. सो हेलो हेलो, हाय माधुरी, हेलो सुकुमार जी, हेलो राज सर, हाय रानी. हो राज सर, मराठी चालेल, पण सर्वांना नाही कळत ना महाराष्ट्राच्या बाहेर. हेलो हरिदा. सो अब मैं मेरा सेशन सिंपली सुपर्ब का आज का एपिसोड स्टार्ट करती हूँ. एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट. Today's guest, she is Dr. Madhuri Sakhardande from Thane, Mumbai, and she is a gynecologist, an obstetrician, a passionate singer, अ डांसर, अ सोशल वर्कर, एंड बहुत सारी चीज़ें वो करती हैं अपनी लाइफ में, हमेशा से करती आ रही हैं और अभी भी कंटिन्यूड है इन दीज डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑल्सो. सो अब मैं उनको ज़्यादा टाइम न लेते हुए फटाफट यहाँ पे ऐड करती हूँ और उन्हीं से हम जानेंगे कि क्या क्या करती हैं वो और उनकी जो सिंपली सुपर्ब स्टोरी है. Hi. Hi, hi. Thanks for calling me here. Yes, yes. Welcome to my Simply Superb series, and it is so good to see you after so long. I think Yeah, really. थाने से शिफ्ट I होने के think बाद. after you left for Yeah. Chennai, Yes. after that we have not met at all. I Yes. think Yes. once you had come to Thane, but I think we couldn't meet at that time. या सो मुझे एक ये भी मौका मिल रहा है कि मेरे जो ऐसे सारे फ्रेंड्स हैं उनको मैं देख भी पा रही हूँ, सिर्फ मैसेजेस पे नहीं Yeah. तो ऐसे बात भी कर पा रही हूँ आमने सामने. सो थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग Yes, टू बी अ thanks for गेस्ट. calling me. Thanks for feeling it. I mean, myself as worthy for you to interview me. नो So नो, thank you so much for the यू वर invitation. ऑलवेज यू वर ऑलवेज ऑन द लिस्ट. और वैसे तो आप ऑन डिमांड गेस्ट भी हैं एकदम. आपके सारे फ्रेंड्स Oh ने my. कि कॉल माधुरी तो बुलाना ही था आपको वैसे भी. एंड पीपल हैव स्टार्टेड ज्वाइनिंग. और जो लोग उस दिन सुकुमार जी का इंटरव्यू नहीं देख पाए थे तो सबसे पहले तो उनको सॉरी, और माधुरी आपको सॉरी. इतना परेशान हुए सब लोग मैसेज करके, और ये तो आज होपफुली देख पाएंगे सब लोग आराम से. Yes. सो हेलो सतीश जी, हाय शलभ, हेलो पार्वती I'm आंटी. audible properly, na? Yeah, yes, yes, Yeah. Okay. yes. Okay, so let's start today's session. So let us start talking about baby Madhuri. So how was अरे बाप रे. Madhuri as a child? सबसे पहले तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं. हाँ, पहले मैं कहाँ पैदा हुई वहां से चालू करते हैं. एक्चुअली आई वाज बोर्न एट नांदेड़.
My mother Okay. is from Nanded, so I was born there but brought up in Thane only. My dad, Mr. Vishwambar Das, he worked in MSCB. So we used to stay, I think till my 7th standard, we used to stay in the MSCB quarters. That is the MSCB colony at Airoli. So till 7th standard, I was there. And I used to go to a New English school, Kalwa. अच्छा. उसके बाद हमने हमारा खुद का घर लिया वृंदावन सोसाइटी में थाने में. देन वी शिफ्टेड देयर एंड देन आई चेंज माय स्कूल आल्सो. हम्म. तो चाइल्डहुड मेरा जो है अप टू 7th स्टैंडर्ड पूरा हमारी एमएससीबी कॉलोनी आयरोली में बीता. Okay. एंड रियली हैड अ फन चाइल्डहुड बिकॉज सारे जो लोग वहाँ पे थे, सबके सबके 2 या 3 बच्चे थे और सब से 2 साल आगे पीछे यही सब हम उम्र के थे. एंड रियली यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ फन. शायद वो माहौल था सब फ्रेंड्स का, तो पढ़ाई बिल्कुल मैं नहीं करती थी. आई बिकेम सीरियस इन स्टडीज ओनली आफ्टर 8th स्टैंडर्ड आई थिंक. 7वीं तक तो मैं फुल टॉम बॉय थी. लड़कों से झगड़ा, सारे जो गेम्स हम वो टाइम पे छुट्टियों में खेलते थे. सो आई थिंक आई वाज लकी टू प्ले ऑल दोस गेम्स बिकॉज हम उम्र के बच्चे थे सारे. हम्म. सो चाइल्डहुड बहुत अच्छा, फन लविंग, बहुत अच्छा गया. एक तो सबसे अच्छी बात थी कि उस टाइम मोबाइल्स नहीं थे, तो हम लोग या यस, बाहर हमेशा ज्यादा बिल्कुल सही. रहते थे. अब तो बच्चों को बोलना पड़ता है कि जाओ थोड़ी देर खेल के आओ नीचे. हाँ, बिल्कुल वो सही, बिल्कुल सही. वो वहां पे टाइम हम लोग पेरेंट्स को बोलना पड़ता था अभी घर पे आ जाओ. वापस या ढूंढना या पड़ता था कि कहाँ गए हैं, पता नहीं. ये या ये सो उस टाइम पे फिर जब मतलब व्हेन डिड यू डिसाइड कि अब एज यू सेड कि 8th के बाद यू गॉट सीरियस इनटू या स्टडीज, तो व्हेन डिड यू डिसाइड कि डॉक्टर बनना है, बायो लेना है, ये कब डिसाइड हुआ? नहीं, वो आई थिंक 8th स्टैंडर्ड के बाद ही. उसके पहले तो बहुत मेरी मम्मी ने पिटाई भी की थी क्योंकि पढ़ती नहीं थी मैं. तो बहुत मार खाई है मैंने बचपन में. लेकिन व्हेन वी शिफ्टेड टू वृंदावन सोसाइटी, वहाँ पे फ्रेंड्स बहुत कम हुए. मैंने स्कूल चेंज किया. आई वेंट टू एके जोशी हम्म. स्कूल एट थाने. एंड फ्रेंड्स काफी कम हुए. 2 या 3 ही फ्रेंड्स थे मेरे जो हम लोग साथ में स्कूल जाते थे और आते थे. तो इसलिए फ्रेंड्स कम हो गए तो खेलना कम हो गया. वहाँ हम्म. पे नया माहौल था, नया एनवायरनमेंट था, तो ज्यादा ये नहीं था. सो वो टाइम पे फिर आफ्टर 8th स्टैंडर्ड आई थिंक 8th में धीरे धीरे पढ़ना चालू किया. शायद दिमाग अच्छा था भगवान ने दिया हुआ, बट पढ़ाई नहीं करती थी. बट बाद में जब पढ़ने लगी तो आई स्टार्टेड कमिंग फर्स्ट इन माय क्लास. एंड फिर उसके बाद मुझे भी इंटरेस्ट आया, चलो अरे पढ़ना है अपने को. हम्म. एंड देन बेसिकली डॉक्टर बनने का जो था, मेरी मासी जो है मिसेस पुष्पा जोशी, शी प्रैक्टिसिंग एट परभणी डिस्ट्रिक्ट इन ओके. मराठवाड़ा. वो डॉक्टर थी. तो शी वॉज द फर्स्ट डॉक्टर इन माई फैमिली. और जब बचपन में मैं वहां जाती थी उनके यहाँ पे, तो लाइक आई फील रियली प्राउड. एंड तभी मुझे लगता था अरे मुझे इनके जैसा बनना है. बट देन आई आफ्टर 9th आई डिसाइडेड कि नहीं, अभी अपने को डॉक्टर बनना है. उनको देखती थी तो मुझे वो तो एक दिमाग में था. प्लस हमेशा से सिंस आई वॉज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल द ग्रैंड चिल्ड्रन, तो मेरे ग्रैंड हम्म. पेरेंट्स और वो भी काफी ये था कि सबसे बड़ी बेटी है तो यू शुड बिकम अ डॉक्टर. तो वो भी कहीं उन्होंने दिमाग में हमेशा डाल के रखा था. तो तभी तो था ही होना. So उस that टाइम time I decided and I started studying towards it. Yeah. या तो उस टाइम था भी ऐसा कि 2 बच्चे हैं तो एक को इंजीनियर बना दो, एक को डॉक्टर बना दो, ऐसे रहता भी था. बट वो खैर खुद हाँ में भी रहता होना था. चाहिए, वो बनने Yeah, जैसा खुद yeah, में भी टैलेंट होना चाहिए. और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन yeah, एक्चुअली वही था कि हु वाज योर इंस्पिरेशन. सो एज यू सेड कि योर yeah. मौसी, सो शी इज Masi, आल्सो अ yeah. गायनेक. She was the No, she's not a gynaec. She's a general ओके. practitioner. But ओके. see, उस जमाने में गांव में, she was in a remote हम्म. परभणी डिस्ट्रिक्ट में एक हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे एक गंगा खेड़ करके गांव है, गांव या स्मॉल प्लेस है. They used to practice there. तो वहाँ पे वैसे हम्म. भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होते थे. तो she used to conduct, बिकॉज वो जमाने में उनको सिखाते भी थे वेल इन हाँ. देयर करिकुलम gynecology. So she used to do deliveries and all that also there. बट शी इज अ जनरल प्रैक्टिशनर. बट हम्म. मैंने उनको देखा है और कितनी दुआएं उनको मिलती थी आफ्टर द डिलीवरी. और यस. पेशेंट्स बच्चों के साथ सुखरूप घर जाते थे तो दे यूज्ड टू फील रियली हैप्पी. एंड आई हैव सीन हर, शी हैड अ वेरी गुड प्रैक्टिस. बाहर गर्दी रहती थी पेशेंट्स की, बट स्टिल विथ एवरी पेशेंट शी यूज्ड टू speak so politely and with so much of patience. That I have learned from her. And I, in my practice I use that even now. या सो
पूरी तरह से ही इंस्पायर किया उन्होंने आपको बाकी चीजों में भी कि बिल्कुल सही कैसे डील है। करना है। सो फिर ये गायनेक वाली ही ब्रांच चूज करनी है, इसके पीछे कुछ है ऐसा कि इट वाज ओके कि मार्क्स अच्छे थे, और ऐसे इसमें भी रहता होगा ना नहीं कि। नहीं नहीं, मार्क्स अच्छे थे वो तो था, बट जब से मैं एमबीबीएस में गई तो आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे गायनेक ही लेना है। क्यों पता हम्म। नहीं, बट दैट ओके। वाज द ओनली ब्रांच दैट केम टू माय माइंड कि वही ओके। लेना है। तो ऐसा कुछ ये नहीं था, बट वही लेना था। आई वांटेड टू बी अ गायनेकोलॉजिस्ट। ओके। सो अभी लोगों ने और ज्वाइन किया है, सब हेलो कर रहे हैं, सो हेलो या एवरीवन। हम लोग बीच में हाय देखेंगे और कौन एवरीबॉडी। कौन है। हेलो बट भीमसेन जी, करिश्मा हाय। so as you mentioned कि meeting Sukumar ji and marrying him was one of the life changing things or one of the turning या points of your life. So कैसे उसके बाद लाइफ कैसे चेंज हुई after meeting him and after marriage? meeting him matlab kaise, actually both of us are from same school. Ours is a Hmm. love marriage. Both of us were in the same school, but I joined that school in the 8th standard and he was already there, and he used to Hmm. be our school topper. He was in another division though. I used to always know him, aba ye to bahut scholar ladka hai, and he used to top school. I used to come first in my class, बट ही यूज्ड टू टॉप स्कूल। तो बस वही पहचान मिली थी। मेरे ख्याल से एक भी बार मैंने उससे कभी बात नहीं की थी जब हम स्कूल में थे। नेवर, नॉट इवन वंस आई हैड स्पोकन टू हिम। बट कंपटीशन लेटर भी ऑन रहती व्हेन होगी ना एक। ही वाज, इतनी नहीं थे हम लोग ज्यादा, ये नहीं थे। वो लोग ए डिवीजन वाले थे, तो द ऑल स्कॉलर किड्स वर इन ए डिवीजन। आई वाज इन बी डिवीजन बिकॉज आई हैड टेकन एडमिशन लेटर ऑन इन 8th स्टैंडर्ड। हम्म। वहाँ ए बी डिवीजन में जगह थी तो वो मुझे बी डिवीजन में डाल दिया था। बट वॉट एवर कॉम्पिटिशन इतनी, ये वी नेवर थॉट अबाउट दैट कॉम्पिटिशन एंड ऑल दैट। अपना अपना ये करते थे। बट बाद में एक्चुअली व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीबीएस एंड ही वाज डूइंग हिज इंजीनियरिंग, हम लोग ने एक स्टूडेंट्स एक एलुमनाई फॉर्म किया था। वहाँ पे हम लोग हमारे जो जूनियर स्कूल के थे उनको गाइड करते थे रिगार्डिंग करियर एंड ऑल दोस थिंग्स। वहाँ पे हम लोग मिले, वहाँ पे काफी मीटिंग्स होने लगी, एंड देन एक्चुअली ज्यादा पहचान वहाँ पे हुई। एंड देन वहां से फिर ही प्रपोज टू मी। हम्म। टर्निंग पॉइंट इन द सेंस कि एक्चुअली वो डॉक्टर नहीं था। मेरे पेरेंट्स या घर वालों को लगता था कि डॉक्टर से शादी होगी तो आसानी होगी आगे चल के, आई सिंस आई वाज बिकमिंग अ डॉक्टर। बट अल्टीमेटली वो, माय ग्रैंडफादर जब उनको देखा, सुकुमार को देखा, तो ही वाज एकदम फ्लोर्ड। ही थॉट ये अमेरिकन लड़का कहाँ से पकड़ा तूने। एंड ही वाज सो हैप्पी टू सी सुकुमार बिकॉज सुकुमार वाज वेरी वेरी हैंडसम इन यंगर डेज। ही वाज वेरी हैप्पी। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी बाद में। टर्निंग पॉइंट इन द, बाकी ऐसा कुछ नहीं, बट ओनली थिंग दैट ही सपोर्टेड मी बिकॉज आई वाज स्टडीइंग व्हेन वी गॉट मैरिड। हम्म। वो बेचारा आके मेरे साथ हॉस्टल में रहता था। चाय बट वाय बना ही के। सपोर्टेड मी इन ऑल माय एजुकेशन। ऐसा है ड्यूरिंग माय एजुकेशन। Yeah, so people are commenting. So Karishma ji is saying childhood love नहीं रे, अच्छा कॉलेज वाला लव, नहीं, ठीक है। कॉलेज वाला है। ओके, सो हेलो अजीत मल्लपुर जी। मैं बहुत सारे लोगों को पहचानती नहीं हूँ, बट आप हाँ, लोगों के हेलो इसमें अजीत नाम जी। देखे हैं। सो ऐसे या नाम से ही पता है कि सारे हैं आपके फ्रेंड्स। सो यस यस, ओके। सुकुमार इज स्टिल वेरी हैंडसम, यू आर राइट भीमसेन जी। हाँ, मैं भी वही बोलने वाली थी कि बॉस, डोंट से बॉस। या सो अभी तो अब जैसे आपकी शादी की बात भी हो गई, देन निनाद का उस दिन सुकुमार जी ने भी उसके बारे में बताया था, एंड वो तो नाउ वी विल मूव ऑन टू योर अदर बेबी। निनाद के अलावा जो एक और बेबी या है आपका, माहिर मेटर्निटी हॉस्पिटल, सो यस उसके बारे में यस उस दिन उन्होंने बताया कि यस। ही वाज इन मस्कट जब आपका ये चल रहा था कि या लेना है जगह और सब। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस और व्हाट बराबर। चैलेंजेस डिड यू फेस एंड क्या Yeah, lot of challenges we faced. I faced because Sukumar was not here. He was in Muscat. Ninad was very small. तब तक मैं ऐसी 2-3 हॉस्पिटल्स में आई वाज अटैच्ड एंड वाज डूइंग माय कंसल्टिंग एंड दैट्स इट। कुछ ज्यादा ये नहीं चल रहा था, बट ऑलवेज आई हैड अ दिस थिंग एम कि अपना खुद का एक हॉस्पिटल होना चाहिए। छोटा ही सही, बट अपना होना चाहिए। प्रॉब्लम वाज कि मैं अकेली डॉक्टर थी हमारी फैमिली में। इवन इन माय इन लॉज साइड देयर वाज नोबडी, सुकुमार बीइंग अ नॉन मेडिको। सो वो सारा ऑनर्स मेरे पे था कि जो हॉस्पिटल करना है या वॉट एवर करना है वो मुझे सोच के कहाँ करना है, क्या करना है। लकीली व्हेन वी शिफ्टेड टू समता नगर, नजदीक में ही एक जगह बन रही थी, इट वाज वेरी क्लोज बाय टू आवर प्लेस,
एंड काफी रीजनेबल था वहाँ का ये. तो आई टुक माय फादर इन लॉ फर्स्ट, उनको दिखाई, उनको भी पसंद आई जगह. एंड देन सुकुमार को बोला कि ऐसा ऐसा है, आई थिंक वी शुड गो. अभी वो मस्कट में था तो थोड़ा कमा, टैक्स फ्री कमा रहा था. So I thought कि we could manage, so with the loans and all that. So then that is how we decided, because बाकी कुछ भी नहीं था. My in-laws also were from, came from up Yeah. from middle class family. My parents also came up from a middle class family. तो ऐसे किसी का बैकिंग एज सच बहुत नहीं था, अपार्ट फ्रॉम कि बाबा आप जो भी करो वी आर देयर बिहाइंड यू. मोनेटरी बैकिंग बहुत ज्यादा नहीं था, बट उनकी तरफ से जितना हो सके उन्होंने काफी हेल्प किया हमको. And we took loans and then we started Mahir Maternity in 2004 October on a Dasera, 22nd October. But Okay. touch wood, that place or whatever, we have been always lucky from day one for me. And I am so happy to tell कि जिस दिन मेरा opening हुआ hospital का, उस दिन दशहरा था. And on the next day when we actually started the hospital, day one को ही मेरे घर, मेरे hospital में delivery हुई. And she just came. She was not my registered patient. She was a Muslim patient. उसकी शायद 7वीं 8वीं delivery थी. But she just came. One of the doctors just referred her to me, and आप करोगे क्या ऐसे, ठीक है आप भेज दो. So और डिलीवरी हुई और बेटी हुई. So I think वो जो लड़की हुई मेरे यहाँ पे, I think उसकी, हाँ उसके पैर भी मेरे लिए शायद लकी थे. And I still remember. तो उसके बाद और कभी फिर बाय उसकी, चांस हाँ मिली? जो उस, क्या, उसके बाद कभी बाय चांस मिली वो कभी इतने सालों में, मतलब अब 16 साल? हाँ नहीं अभी शी इज नो मोर एक्चुअली दैट पेशेंट, क्योंकि उसका ये ऑलरेडी 7वां 8वां बच्चा था. और फिर बाद में कुछ सालों बाद, अभी मेरे हॉस्पिटल को आई हैव कंप्लीट अराउंड 16 इयर्स नाउ. और उसकी जो सबसे बड़ी बेटी थी उसकी भी डिलीवरी मेरे पास हुई. सो ओके. वो ऐसे वो लोग भी मुझे याद करते हैं कि आपका हॉस्पिटल खुला था तो फर्स्ट डे पे आपके यहाँ पे डिलीवरी हुई थी मेरी मम्मी की. बट तो दैट बहुत पेशेंट इज नो मोर नाउ. ऐसी छोटी छोटी चीजें रहती हैं तो बहुत एकदम अच्छा लगता है ना, ऐसे बाद में भी उसके या बारे में या सोच के या याद या करके. तो और मुझे याद है एशियाटिक आर्केड जहाँ पे आपका है हॉस्पिटल, वहाँ पे टपरवेयर का डीलर का ऑफिस या था. एंड आई यस यूज टू अभी गो भी देयर टू है. पिक अप स्टफ, और मैं हमेशा वो देखती थी तो या मुझे एक तो वो माहिर नाम और हमेशा का ही था मेरा, मैं हाँ जाती थी वहां पे. या उसके तो बहुत पीछे भी अच्छा. एक स्टोरी है, माहिर नाम अच्छा. के पीछे. एक्चुअली जब सुकुमार से मेरी शादी हुई थी तो पहले बार हम लोग, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स नांदेड़ में रहते थे. तो पहले बार जब हम वहां पे गए नांदेड़ में, तो हमारे उनके घर के बाजू में ही हॉस्पिटल था जिसका नाम माहिर था. तो सुकुमार ऐसे जब अपना हॉस्पिटल बनेगा हम भी उसका नाम माहिर रखेंगे. माहिर मीन्स मैका. So that is why our tagline of our hospital is also, it's a Mahir Maternity and Surgical Nursing Home. We deliver your with mother's touch. We deliver your babies with mother's touch. So that is our tagline also. वेरी नाइस. और इतना अच्छा भी और भी कमेंट्स कर रहे हैं सब लोग. हेलो दास काका, आई थिंक योर मदर इज, हाँ हेलो काकू, शी इज ऑल्सो वॉचिंग. बहुत सारे लोग हैं. सो अभी हम लोग फिर जैसे इतने सारे केसेस यू हैंडल ऑन डेली बेसिस, कभी कभी तो एक Yeah, दिन में भी हो जाता होगा कि बहुत सारे हो केसेस आते, तो जाते हैं, दो दो तीन तीन तो भी हो कैसे, जाते मतलब हैं. कुछ ऐसा कुछ आपको केस याद है कि बहुत डिफिकल्ट रहा होगा हैंडल करने के लिए, या बहुत इमरजेंसी जो ऐसे तो रहता है, बहुत मतलब सारे हमेशा? वैसे या. होते हैं, बिकॉज हाँ हम्म. होते ही हैं ऐसे भी. बट ठीक है, ऐसे चैलेंजेस आर ऑलवेज देयर इन लाइफ. या. वो तो अपने को फॉलो करना है. कभी कभी ऐसे हम्म. होता है कि नहीं, डिफिकल्ट डिलीवरी हुई तो बेबी को हमको ट्रांसफर करना पड़ता है एनआईसीयू, या मदर को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बट समहाउ वी मैनेज. एंड फॉर मी लकीली मेरे जो कलीग्स हैं around Thane, those who are हम्म. practicing, some of them are like so good friends of mine that कभी भी उनको आप कॉल करो, they come down for help. So हम लोग का टीम एक अच्छा बना हुआ है, तो in case of any complication, in case of any emergency, they just come down. The number of helping hands अगर हैं तो आपका टेंशन almost it reduces to या. zero. और बोलते भी Doesn't हैं कि matter. That is डॉक्टर, always going to be there. या डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, तो
भगवान की भी बैकिंग रहती ही ऐसा है हमेशा, सो अच्छा ही होता है हमेशा। बोलने के लिए ही है, नहीं आजकल नहीं लोग है ही। कितना आज सोचते हैं, दैट इज डिफरेंट। या बट आजकल तो और ज्यादा है, आई थिंक ड्यूरिंग दीज टाइम्स तो और ही ज्यादा है वो। या सो थैंक्स, थैंक्स फॉर दैट, थैंक्स फॉर बीइंग अ डॉक्टर या एंड सेविंग सो मेनी लाइव्स। ओके, सो नाउ हम लोग जी जी थोड़ा सा आपकी सिंगिंग पार्ट की तरफ मुड़ेंगे। सो आप यू ठीक यूज्ड है, टू ओके, सिंग सिंस चाइल्डहुड या फिर ये बाद में स्टार्ट हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चाइल्डहुड में तो बिल्कुल नहीं। आई यूज्ड टू लाइक डांसिंग, दो आई सिंस वी हम्म यूज्ड टू स्टे वेरी फार ऑफ एट नाइरोली एंड ऑल दैट। तो अभी हम्म कभी मुझे वो लर्न करने का भी चांस नहीं मिला। डांसिंग आई यूज्ड टू लाइक, बट आई नेवर लर्न डांसिंग, वो नेचुरली था। ये इसमें हम्म तो सिंगिंग तो बिल्कुल भी नहीं, दो माय फादर यूज्ड टू सिंग। हाँ मतलब मैंने कभी में भी एक दो बार गाया रहेगा, जब मेरे डैडी वो गणपति के फंक्शन में वगैरह, हमारे एमएससीबी कॉलोनी में गणपति फंक्शंस होते थे, तो उसमें वो चाइल्ड का कुछ दो चार लाइनें मैं गा देती थी। मे बी दैट इज माई लास्ट मेमोरी, बट सिंगिंग दूर दूर तक नहीं। आई स्टार्टेड सिंग, आई वॉज अ बाथरूम सिंगर टोटली। वो भी सुकुमार बहुत अच्छा गाता है, तो उसको देख देख के वो सिंगिंग का थोड़ा सा कीड़ा आ गया। वो भी हम लोग, वो मैजिक सिंग करके होता था शुरू में, उस पे हम लोग हाँ गाते थे घर पे। बट देन लेटर ऑन उसने सारे कुछ ग्रुप जमा किए, एंड देन वी फॉर्म्ड अ ग्रुप कॉल्ड एज हारमोनी। और उसकी प्रैक्टिस मेरे घर पे ही होती थी। तब तक तो मैं पूरा हॉस्पिटल और प्रैक्टिस में ही बिजी थी, बट वो लोग घर हम्म। पे गाते थे और हम लोग मैजिक सिंग्स पे थोड़ा थोड़ा गा लेते थे। थोड़ा मे बी शायद थोड़ा सुर ताल का थोड़ा थोड़ा ज्ञान था, तो ऐसे might as well start. So I consider myself as a self-learned singer. There was nobody. I have never gone anywhere and I have not gone before now anytime. कभी ट्रेनिंग। सीखा नहीं है, कुछ नहीं है, सुन सुन के मैंने गाना गाया है। हर एक गाना में भी कभी कभी शुरू शुरू में एक एक सॉन्ग आई हैव हर्ड फॉर 50 times also to get it right. या So it was just a passion I developed and I started enjoying basically. कुछ कुछ अब फिर अच्छा अच्छा थोड़ा बेटर आने लगा गाना, तो I started enjoying एंड वो हम्म पैशन एक डेवलप हो गया। हॉबी था बट देन उसको परस्यू मैंने किया और पैशन डेवलप हुआ और डिटर्मिनेशन था कि नहीं अपने को ये करना है। सो दैट इज हाउ आई हैव टिल नाउ, मे बी 6 years बैक आई वाज अ बाथरूम सिंगर। 6 साल से अभी अभी तक का सफर जो है, आई थिंक आई हैव इम्प्रूव, आई हैव लॉट्स मोर टू इम्प्रूव बट या ठीक है, ठीक ठाक कभी गा लेते हैं, ऐसा है। नहीं, इम्प्रूवमेंट तो हम साथ जितने लोग हैं, एज समवन हैज सेड कि हम लोग सभी वर्क इन प्रोग्रेस रहते हैं, फिनिश गुड्स कभी बनते ही नहीं है। सो लाइफ लॉन्ग कभी हर बिल्कुल हर सही है, फील्ड में बिल्कुल सही है, लर्निंग प्रोसेस है। अच्छा काका, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विशंबर काका इज सेइंग आप कौन सा गाना गाते थे, क्या लिखा है, चॉकलेट का बंगला? हाँ यस हंसा यस हुआ सुंदर। असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला। यस यस तो यू यूज यस टू स्टे इन ऐरोली ड्यूरिंग दैट टाइम, तो तब तो बिल्कुल जंगल होगा ना, अभी इतना दूर है वो तो, उस हाँ टाइम तो काफी पता जगह, नहीं। अभी तो काफी डेवलप हो गया है, रेलवे हाँ लाइन आ गई है, सब कुछ, बट एकदम वो ऐसा रिमोट था। तो हाँ हमारी तब तो। बसेस रहती थी। आई यूज टू गो टू कलवा स्कूल, इंग्लिश स्कूल कलवा। तो वो बस रहती थी हमारी एमएससीबी की, तो उससे हम लोग जाते थे बस। जाना मतलब बाप रे कितना लंबा जा रहे हैं, ऐसा है। कभी तो वंस इन अ मंथ या वंस इन 2 months हम लोग जाते थे वहां पे। इवन होटेलिंग करना रहेगा तो वो तो तब जमाने में बहुत हाँ कम रहता था, बट ओकेजनल या। होटेलिंग कभी, हाँ ओकेजन है, वो भी थाने जाना पड़ता था ऐसा है। ओके, सो आई थिंक आई होप कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं दे मस्ट बी एंजॉयिंग सो फार। सो अभी थोड़ा सा सीरियस यस टॉपिक की तरफ हम मुड़ेंगे। सो यू हैव बीन वर्किंग फॉर विमेन एम्पावरमेंट, और यस बहुत सारी एक्टिविटीज यू डू, आप मतलब हॉस्पिटल की तरफ से भी और ऐसे भी। सो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि क्या क्या यू या आर डूइंग। मेरा हॉस्पिटल ही इट्स अ वुमेन्स हॉस्पिटल। या सो वो इन इटसेल्फ ऑल माय स्टाफ इज अ वुमेन स्टाफ। so that in itself is like giving employment to all the women. बट अभी काफी इम्प्रूवमेंट हो गया, मे बी इयर्स बैक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दैट वाज अ सब्जेक्ट ऑफ ये कि क्या करना चाहिए। तब तक घर काफी औरतें घर पे ही बैठी रहती थी, हस्बैंड्स यूज्ड टू उनको बॉसिंग करते थे, आप नहीं जाओ घर पे ही रहो। बट अभी काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है। वुमेन हैव स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इक्वली, सोशली, एजुकेशनली, पॉलिटिकली। तो सब इसमें अभी आजकल बराबरी में वो हैं। और
if you consider the lower class or the ladies staying in the slums also ना, वहाँ पे भी हम लोग काफी medical camps and all that we have done lots of through Lions Club and all that. बट वहाँ पे भी मैंने देखा है ना, बचत गट करके रहता है, बचत गट संस्था. तो औरत, वन लेडी ओनली स्टार्ट्स, एंड आजू बाजू की सारी लेडीज जो घर पे बैठी है, सीधे बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड जॉब पे गया, फिर बाद में दोपहर का टाइम रहता है, तो वो टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, तो ये बचत गट वाले क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट उनको देते हैं, पापड़ बनाओ, कैंडल्स बनाओ, समथिंग लाइक दैट. सो ये घर के बाहर आने लगी औरतें उसके बाद, एंड दे स्टार्टेड अर्निंग लिटिल बिट, दे स्टार्टेड सपोर्टिंग देयर फैमिली. सो विद वुमेन एम्पावरमेंट नाउ आई थिंक, कंसिडरिंग फ्यू इयर्स बैक, इट काफी इम्प्रूवमेंट है. So Yeah. definitely Nari Shakti Zindabad. So they So have come change, out of the yeah, house and are equally working towards financial independence, yeah, helping the family financially, yeah, yeah. economically, एंड everything. एजुकेशन पे भी अभी थोड़ा सा वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए Yes, पहले yes. पहले भी हाँ, पहले भी करती थी, हाँ, बट अभी और थोड़ा सा हाँ. वो बोलने लगी हैं कि Yes, because they are coming out, because they या have started earning, they are able to support their children educationally also. और अभी इतने सारे, so many years अभी मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा, मेरी खुद की हॉस्पिटल की मौसी जो है या स्टाफ है, उनके बच्चे, बिकॉज दिस, ये लोग सब मेरे पास जो मौसी, मेरा जब हॉस्पिटल शुरू हुआ उनको मैंने लिटरली सारा काम सिखाया. दे वर ऑल हाउसवाइफ्स जो मौशीज थे. ऑफ कोर्स स्टाफ या वाज ऑल काफी पेन थे, दे वर फ्रॉम नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल दैट, बिकॉज वी नीड टू कीप सच स्टाफ. बट मौशीज जो थे, तो वो लोग तो उनको लिटरली सारा काम मैंने सिखाया. व्हेन वी स्टार्टेड द हॉस्पिटल दे वर ऑल हाउसवाइफ्स, फर्स्ट टाइम दे वर स्टार्टेड वर्किंग इन माय हॉस्पिटल. एंड नाउ अगर आप देखेंगे तो उन्होंने इतने 15-16 सालों में अपने बच्चों को पढ़ाया, वो अभी जॉब्स कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक अभी काफी वैसे उनका सेटल्ड है वैसे लाइफ में, जो उनकी हालत 15 साल पहले थी, अभी वैसे देखा या जाएगा तो दे हैव आल्सो देयर improved in their lives. सो थैंक्स टू यू फॉर दैट आल्सो, फॉर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन Yeah, देयर no. लाइव्स एंड देयर किड्स Yeah, लाइव्स so I'm टू. happy. यस. I have helped them throughout whenever they have required, even financially, many times, and all my staff. But that I'm thankful to them also for being cooperative and supporting me throughout. So I have the maximum staff जो है अभी, मौसी तो सारी मेरी 15-16 साल से हैं. Of course staff शादी होती है, जाते हैं, आते हैं, but मौसी तो मेरे सारे, they are there since last 15 years. So Amar Manjal ji has joined. So hello, Yes, hello Amar अमर uncle. जी. Hi Shantanu. हाय, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स, माय भोपाल फ्रेंड्स एंड सब देख रहे हैं. सो हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग. एंड अभी आप सोशल सर्विस भी आप कर रही हैं लायंस क्लब का, जैसे बोला कि लायंस क्लब तो मतलब Yeah, मैंने भी बहुत, मेरा जो वो जो 2-2.5 साल थे, आई हैव एंजॉयड, बहुत मजा आया और yeah, सीखने को मिला. एंड हम लोग भले ही ऐसे बहुत ऐसे फ्रेंड्स नहीं थे कि हम लोग बहुत फोन पे बातें कर रहे हैं या मिलते थे, उस टाइम भी हम दोनों बैठ के yeah, बातें कर रहे हैं. बट ये था कि हाँ, yeah, साथ में हम जो हमारी फेलोशिप वाली जो पार्टीज रहती थी उसमें डांस करना और yeah. गाना, That वो used to be वी really यूज टू fun. गाना गाओ. एंजॉय. या सो लायंस क्लब Yes. के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वी सिंग वी सर्व एक तो है और सुमधुर फाउंडेशन है. है अभी मेरा. हाल ही में Yeah. आपने फैंड्री फाउंडेशन के लिए भी एक चैरिटी शो किया लाइव. Yes, तो टेल अस recently समथिंग किया था. अबाउट. They are also working for rural empowerment, हम्म. education wise, everything. So that was a good opportunity for us because we are doing some social cause for a good cause. So we were very happy performing for them, and we got a very good response also that day. Hope they have been able to generate some funds to our program. So we are thankful to the Fandry Foundation for giving us that opportunity. वी सिंग वी सर्व तो सुकुमार ने चालू किया था व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट, एंड आई थिंक वो टाइम पे वो ईयर में ऑलमोस्ट 1.75 लाख rupees we generated through वी सिंग वी सर्व, which was a very good amount which we gave to our club. So it was a very satisfying experience at that time with all good singers we had in the club. You yourself was there, Kanekar ji was there, Renu ji, Vibha, Shantanu, Prachi. So we had formed a really good group. My dad, so he was also a member. So we really had formed a good group and we did good activities that time. We sing, we serve.
एंड बाकी की आप जो हम लोग लायंस क्लब में जो करते थे कैंप्स आपके रहते थे, मैंने खुद ने अटेंड वो किए तो हुए हैं वहां पे, रेगुलरली, तो या अपार्ट बहुत फ्रॉम सारे लायंस गायनेक क्लब चेकअप आल्सो, कैंप्स तो, या yes, apart from that also, see so many इतनी सारी एनजीओज के हम्म, लिए मैंने किए हुए हैं. I have been felicitated by many NGOs for doing the free gynec checkup camps या for them. थ्रू लायंस क्लब तो किया ही है. फेलिसिटेशंस में मैं एक दो ये बोलना चाहूंगी कि आई वाज फेलिसिटेटेड बाय संस्कृति युवा प्रतिष्ठान बाय परिशा सरनाइक जी. हम्म, प्रताप सरनाइक जी की वाइफ जो नगर सेविका है, तो उन्होंने किया था. देन आई वाज फेलिसिटेटेड बाय डिजायर फाउंडेशन बाय मराठी एक्ट्रेस संपदा जोगळेकर. She has felicitated me, and two more awards I want to specially tell about. एक तो हिरकणी संस्था है, which had हम्म, thousands of women. ये जो बचत गट एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट, इनमें ये काफी महिलाएं वो हिरकणी संस्था में जुड़ी हुई हैं. उनका अवार्ड मुझे मिला था. उनके लिए मैंने कैंसर चेकअप कैंप किया था, लेक्चर्स दिए थे, तो आई वाज फेलिसिटेटेड. And in 2016 I even won the extraordinary nari award, which was being विवियाना, conducted या by Viviana Mall to her. ये सारे awards I have got because of the camps and all that I was doing. एंड यू और वेरी वेल और डिजर्व, recently अभी हमारे, या यू डिजर्व ऑल ऑफ दोज अवार्ड्स एंड मेनी मोर टू कम योर वे. आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, सो Abhi recently also, I just want to mention one more thing. या Recently through Lions Club, we gave cancer, I mean the cervical cancer vaccines to girls of Divya Prabha Sanstha. ओके, It's a home for this girls, rescued girls, and ये या उनको हमने अभी माहिर हॉस्पिटल एंड लायंस क्लब ने मिलके we did a cancer cervical cancer vaccination camp. We have ओके, already completed that by giving them 3 doses. हम्म, That was a very good activity conducted by our Lions Club of Thane Puri. या सो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं. uh, या बाद में पढ़ेंगे शांति से. हाँ, बाद में पढ़ेंगे. तो मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बोलना चाहती हूँ, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस आल्सो रिगार्डिंग दिस, सो माधुरी विल या बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम. गायनेकोलॉजी आंसर से या रिलेटेड कुछ है या ऐसे कुछ डाउट्स हैं, सो शी विल बी हैप्पी. सो हम उसी के, मैं अभी सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर एंड जो इससे रिलेटेड जो भी या प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, जस्ट फॉर अवेयरनेस ऑफ आवर व्यूअर्स. या श्योर श्योर. या या सो हाँ, you have any question नो नो, particular दिस or should दिस I? थिंग Yeah. ओनली यू कैन टेल. या Yeah. See, actually, cervical cancer and breast cancer are on the top most amongst the cancer due to which the women die. So, screening of these cancers have to be done. So basically, when I give lectures on cancer in women, सबके बारे में तो बोलती हूँ, ये तो सब मुझे symptoms ये सब तो नहीं बोलने हैं, but I definitely want to advise the women regarding the screening procedures. The actually औरतें क्या है ना, they are so busy with their, कभी भी हम पूछते हैं ना, they have a breast lump or something, कितने दिनों से है, they will tell her हाँ 4-6 महीना हो गया. फिर आप जल्दी क्यों नहीं आए? See, that is our always question. But then they say आने नहीं, वो बच्चों का स्कूल था, हस्बैंड को इधर जाना, हस्बैंड का ऑफिस था. So basically the women, they pay very less attention, give less importance to their own health. बच्चों का देखेंगे, हस्बैंड का देखेंगे, पूरा परिवार का देखेंगे, but they will not pay attention to their own health. So I always tell the women that first preference or first priority you should give to your health. हमेशा उनको मैं बोलती हूँ कि आप उस धागे की तरह है, माला में जो धागा रहता है वो अगर मजबूत रहा तो धागा माला सुंदर दिखेगी और पक्की रहेगी सालों तक. अगर माला वीक, धागा वीक होगा तो वो टूट जाएगी. So first you should pay attention to your own health. तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर का जो है स्क्रीनिंग, इट्स वेरी इजी. स्क्रीनिंग मेथड्स आर वेरी इजी. और ब्रेस्ट कैंसर आप खुद एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिसके वजह से एवरी मंथ यू कैन डू अ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. You can just stand in front of the mirror and check whether there is any puckering, whether there is any inversion,
और एनी डिस्चार्ज और एनीथिंग खुद के हाथ से आप चेक कर सकते हो इन सर्कुलर मोशन की कहीं लंप नहीं. दैट इज टू बी डन यूजुअली 1 week after your menses, not during menses or just before menses, but 1 week after the menses. तो वो खुद आप घर पे कर सकते हो. अगर कुछ ऐसा लगे तो तुरंत आप हमारे पास आओगे तो वी कैन एडवाइज मैमोग्राफी विच इज अ स्क्रीनिंग मेथड फॉर ब्रेस्ट कैंसर. सो आजकल तो यू कैन फाइंड आउट अगर फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो आपके इसमें वो ये है क्या एंटीजन, दैट आल्सो कैन बी फाउंड आउट. इफ यू नो एंजेलिना जोली हैड फाउंड आउट एंड शी डिड a mastectomy later on because she had that in her blood. So वो स्क्रीनिंग मेथड मैमोग्राफी है. फॉर सर्वाइकल कैंसर ऑल्सो सिंपल स्क्रीनिंग मेथड है विच इज कॉल्ड एज पैप स्मीयर. वो जो सर्विक्स रहता है, सर्विक्स मतलब जो यूट्रस का माउथ है, उससे हम लोग एक स्मीयर लेके वी जस्ट सेंड इट. इट्स अ वेरी इजी प्रोसीजर. रिपोर्ट कम्स इन 4-5 days. तो बेसिक स्क्रीनिंग ये जो है आफ्टर 30 आई थिंक एवरी वुमेन एटलीस्ट साल भर में नहीं बट एवरी 2 yearly एटलीस्ट दे शुड गेट देमसेल्फ स्क्रीन. बाकी तो यूट्राइन कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, उसके लिए सोनोग्राफीज हम कर सकते हैं, दीज आर स्क्रीनिंग. बट ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर आर द कॉमनेस्ट कैंसर्स. उसके लिए स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स आर वेरी इजी एंड इजीली अवेलेबल. So I think the women should pay attention. And self breast examination पे I will stress on that. खुद आप घर पे कर सकते हो regularly every month and you can find out if there is anything and can be detected earlier. और उसका आगे ट्रीटमेंट if it is been detected at earlier stage, आगे ट्रीटमेंट भी इजी होता है एंड सर्वाइवल रेट्स भी काफी अच्छे रहते हैं. दिस इज अबाउट द कैंसर. सो दिस पैप स्मीयर टेस्ट जब करते हैं उसके बाद फिर सपोज एक किसी ने करवाया तो उसके अगेन देन आफ्टर 2 years और कितना टाइम कैसा है? एटलीस्ट 2 year. यंग पेशेंट है तो एटलीस्ट 2 yearly करो. बट अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आप साल एवरी ईयरली करो. और या फिर कोई सिम्टम्स है, समझे उनको रिपीटेडली इन्फेक्शंस हो रहे हैं या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, रिपीटेडली हो रहे हैं, तो दे शुड गेट देमसेल्फ स्क्रीन एवरी टाइम. और अभी ये क्या सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन आया है दैट कैन बी गिवन फ्रॉम एज ऑफ 10 years till 45. यू कैन टेक इट ड्यूरिंग दैट पीरियड. 10 to 14 में मतलब प्री प्यूबर्टी जो एज है उसमें 2 डोसेस रहते हैं यूजुअली. एंड आफ्टर 14 years अगर है तो वो 3 डोसेस रहते हैं. 0 dose आफ्टर 1 month एंड आफ्टर 6 months. तो ऐसे 3 डोसेस है. दे से प्रोटेक्शन इज अबाउट 95%, बट देने में कोई हर्ज नहीं है. You can always take it. No, there are no side effects as such. अगर starting as such they have not been seen much. Yeah, simple intramuscular injection रहता है, so easy to give also. Okay. And now we'll talk something about menstrual health also, hygiene and उसके भी आप camps वगैरह करते हैं so. Yeah, camps में I give lectures basically on menstrual hygiene. मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जो पीसीओडी बोलते हैं, दैट इज वेरी कॉमन अमॉन्ग्स्ट गर्ल्स नाउअडेज बिकॉज लाइक आई सेड उनकी एक्टिविटी कम हो गई है, प्लेइंग कम हो गया है, सो दे जंक फूड खाते हैं ज्यादा, तो दे स्टार्ट गेनिंग वेट इन अर्ली इयर्स एंड देन डेवलप हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड डेवलप पॉलीसिस्टिक ओवरीज एंड देन मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज और वो सारी प्रॉब्लम्स रहती है. So such patients we have to always अपने बच्चों को हमेशा उनको एक्टिविटी करने के लिए, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, समथिंग, स्किपिंग है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनको बोलनी है करके रहो. बिकॉज आजकल क्या बच्चे बैठ के मोबाइल ये वही करते हैं, सो दैट कॉजेस लॉट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स. सो दैट इज वन थिंग. Regarding menstrual hygiene, that is also very important. Menstrual hygiene, there are a lot of menstrual myths also which we clear in schools when we give lectures. So be clear about that. Menstrual hygiene is also very important, plays a very important role regarding spreading of infections also. So वो भी हम लोग काफी lectures में समझाते हैं कि बाबा how to change your pads in school, how to keep yourself healthy, how to wash, हमेशा cleanliness पे ध्यान दो. So वो भी हम लोग बोलते हैं. What all to use during menstruation, if flow is less, flow is more,
So nowadays, when we are using pads also, we tell them how to dispose them. वो भी हम लोग बोलते हैं उनको, because we should not dispose them in the commodes and all that causes blocking. तो वो भी हम उनको समझाते हैं how to use them, how to use tampons. और अभी latest जो है that are menstrual cups which are there, have come Yeah. from the market, can be reused for as good as almost 7-8 months. Again, these blockages in commodes and all that is avoided. But Environment it needs to be friendly. learned how to use them. But menstrual cups nowadays are a good option Yeah. for the girls. So that is one more thing. We are also giving sexuality education lectures in schools. I generally give to the girls right from I tell them about how the menstrual cycle goes, what are the hormones, the female reproductive tract, the male reproductive tract, everything we tell them, how the babies are conceived, how they are born, regarding love versus infatuation. ये सारी चीजें भी हम लोग मतलब literally we go in quite a detail Yeah. because वो एज के बच्चों को समझ नहीं होती है. So all those so I usually give to girls and Sukumar usually gives to boys, and they really like there because वो अपने पेरेंट्स से इतना खुल के बात नहीं करते सकते थे जितना वो हमसे करते हैं बच्चे. एंड दे रियली फील वेरी हैप्पी एंड दे हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. बाद में लंबी लाइन लगती है क्वेश्चंस पूछने के लिए. सो वी आर रियली हैप्पी दैट वी आर एबल टू हेल्प देम आउट. एंड यू ऑलवेज टेल देम कि कुछ भी हो अपने पेरेंट्स को बोलो, आप कुछ भी. रिगार्डिंग इवन चाइल्ड अब्यूज के बारे में भी हम उनको समझाते हैं. तो लॉट्स ऑफ थिंग्स वी कवर इन सेक्सुअलिटी एजुकेशन ऑल्सो. और अभी भी एक्चुअली चेंज तो हुआ है पहले के जमाने से अभी, बट अभी भी थोड़ा सा एक रहता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से और बच्चे नहीं बात करते हैं. वो करना चाहिए नहीं बट करते, दे आर somehow नॉट नहीं कर. कंफर्टेबल. सो इवन द टीचर्स और ये सब बाद में उनको जब फीडबैक बच्चे देते हैं ना, तो दे से कि नहीं नहीं ऐसे होना चाहिए लेक्चर्स, बिकॉज अदरवाइज see getting directly from a gynecologist or from a doctor, information directly from a doctor, it's different than you're reading in books and watching people. Then they watch porn and all that also, so we even talk regarding that. गूगल पे भी अनवांटेड चीजें देखते हैं एंड आधी अधूरी इंफॉर्मेशन रहती है उनके पास. या yes, so half knowledge is bad. So at least we try to through our this, so we are happy to give that back to the society. जो हम ज्यादा वो टाइम पे सीख नहीं पाए, तो we thought we should be giving that to give back to the society. Yes, once again thanks for that also. बहुत सारी चीजें हैं थैंक्स बोलने के लिए. So अरे नहीं, that's my duty. Hello Meenakshi ji. Go on and on. yes. Hi Meenakshi. सो अभी और भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है. नाउ आई एम मिसिंग कि उस दिन सच में सुकुमार जी का भी जो रहता सेशन, तो सच में बहुत लोग आते, बट पता नहीं मेरे उसके पहले के सेशन में बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो आई जस्ट थॉट कि अपने चुपचाप जैसा है वैसे रहने दो सेशन को. तो बट बाद में मुझे कमेंट्स मतलब जो मैसेजेस भेजे उन्होंने, तो लोगों को अच्छा लगा. सो आज का भी आई थिंक लोग एंजॉय कर रहे हैं. और अब थोड़ा सा हम लोग जाएंगे आपके एक्सपीरियंसेस ऑफ एक और सिंगिंग. चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ नहीं, रिगार्डिंग ऑल दिस स्कैम्स और ये सब, कि वी हैव डन फ्री गायनेक चेकअप्स ओपीडी every week for prisoners, women prisoners of थाने जेल also. So वो टाइम पे उनके पास कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं था, तो वहाँ के जो जेलर थे मेन, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि क्योंकि हम लोग वो सिंगिंग के इसके लिए जाते थे वहाँ पे, he had requested me कि बाबा हमारे पास कोई गायनेक नहीं है and these people are having lot of infections and all that, we staying in that their barracks there, तो आप आ सकते हो. ऐसे बिल्कुल आ सकते हो. तो few years of course I did that. I used to go to do the checkup of the women prisoners also in Thane jail. I just want to mention that also. तो मेरा वही नेक्स्ट क्वेश्चन वही था एक्चुअली कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ प्रिजनर्स. आप लोग जेल में वहाँ प्रिजन में गए थे, एंड ऑल्सो इसके साथ ही थाने मेंटल हॉस्पिटल में जो हम लोग एलसीटी के प्रोग्राम करता था, एंड आई वाज आल्सो lucky to be a part of that. You are, I think, that. one of the chairpersons for that. Yeah. That is also हमारा mental hospital का activity is also a very good activity for the those patients there.
इनमेट्स ऑफ द मेंटल हॉस्पिटल ऑल्सो। तो काफी उनमें अच्छे सिंगर्स और ये हैं जो उनकी Yes. कला अपने को समझ में नहीं आता है, बट दे रियली एंजॉय दैट activity. Secondly, regarding the singing in Thane, I mean in the jail, एक्चुअली वो टाइम एक प्रयास करके फाउंडेशन है, तो उसके जो लोग हैं वो सुकुमार के अच्छे फ्रेंड्स हैं, दे वर विद हिम व्हेन ही वाज डूइंग हिज काउंसलिंग। तो दे सेड कि ऐसे ऐसे हम लोग जो इनमेट्स है या जो लड़के हैं या जो जिन्होंने ये किया है, बट दे आर स्टिल ऑन द, मतलब वहां पे बैठे, उनको लंबी सजा नहीं हुई है अभी तक, तो उनको बेसिकली काउंसिल करना है थ्रू म्यूजिक और ये। तो देन ही वाज आफ्टर सुकुमार की नहीं कुछ करते हैं उनके लिए, तो ही डेवलप दिस प्रोग्राम कॉल्ड एज मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। दैट टाइम वी फॉर्म्ड आवर सुमधुर म्यूजिकल फाउंडेशन बिकॉज वी नीडेड टू डू इट अंडर सम ये। तो Banner. सुकुमार और माधुरी का हमने सुमधुर म्यूजिकल फाउंडेशन शुरू किया, एंड ये मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, वी थ्रू म्यूजिक इट वाज लाइक इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल प्रोग्राम थ्रू म्यूजिक। तो ऐसे गाने हमने चूज किए जो शायद उनको कुछ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन दे सके, एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। वी डिड almost 2 to 3 times we did it in Thane jail, in Kalyan jail. Sukumar also went outside to Bharuch jail and other places also. So it was a very successful full experience with that. बट एक चीज वो टाइम पे मैं बोलना चाहती हूँ कि एक बार हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, शायद कल्याण जेल में कर रहे थे प्रोग्राम, और इंस्पिरेशनल ये हो गया, सब हो गया, सामने ऐसे 500 700 प्रिजनर्स बैठे थे, दे वर एंजॉयिंग द प्रोग्राम, एंड दे सेड कि नहीं अभी हमको अलग गाने चाहिए, वी वांट टू डांस एंजॉय। So with permission of the jailer and all that, we started Jingat and all that, and they enjoyed so much and they started dancing सब, और फिर हो गया प्रोग्राम अच्छी तरह, दे एंजॉयड, दे वर वेरी हैप्पी। सब अपने अपने फिर बैरक्स में चले गए, वी वेंट टू द जेलर, उनके रूम में चले गए हम लोग। देन ही टोल्ड अस कि आप जिनके सामने गा रहे थे और उनको नचा रहे थे उसमें से 500 लोग मर्डरर्स हैं। सो हमने सोचा अरे बाप रे, अगर वो कुछ देवर, बिकॉज वेरी फ्यू ऑफ द पुलिस वेर देयर टू कंट्रोल देम, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो देयर वुड हैव बीन अ बिग प्रॉब्लम। ऐसा ऐसा अरे बाप रे, लेटर ऑन वी केम टू नो दैट 500 लोग उसमें से मर्डरर्स हैं, बट व्हाटएवर, दैट एक्सपीरियंस वाज रियली Yes, रियली yes. ब्यूटीफुल फॉर अस, I think I have seen your satisfying। video. आई थिंक या सुकुमार जी had shared at that time कि ये prisoners के सामने हम गाना गा रहे, डर्टी पिक्चर का गाना गाया था या कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा है, बट सम सॉन्ग वाज देयर एंड दे वर या डांसिंग। तो हम देखने वालों के लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस था वो कि ये सब यस कैदी यस डांस यस कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो पता या चलता कि कोई गाना गाने के लिए बोला है और आपने नहीं गाया तो आ गए पकड़ने के लिए कि गाओ या अभी the मर्डर। women prisoners are more receptive to the motivational program, they are more receptive, literally वो रोते हैं वहां पे, उनकी आंखों में पानी आ जाता है when we sing these motivational songs, especially सुकुमार when he sings मेरी माँ and all these गाने वो जब गाता है, and ये ना लिटरली उनकी आंखों में, बिकॉज कुछ प्रिजनर्स ऐसे हैं औरतें वहां पे जिनके छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ है वहां पे, मैं उनका वो टाइम पे उनका मतलब बचपन में जब उनको खेलना है कूदना है, वो दे आर विद देयर मदर्स इन द जेल। सो वी रियली फील बैड अबाउट इट, बट या क्या करते, बट कुछ ना कुछ शायद हम लोग के गाने से या कुछ, तो इवन इवन 10% लोग सुधर जाए तो हम सच सच हमने कुछ अचीव कर लिया ऐसा। सुधर भी जाए और उतने थोड़े पलों के लिए उनको जो खुशी मिलती है उतने टाइम के लिए या वो बाकी चीजें भूल जाते हैं। तो और थाने मेंटल हॉस्पिटल का भी जो हमारा एक्सपीरियंस था, मतलब वहां पे जो कविता लिखते थे एक, या मुझे याद है एक या इनमेट, तो वो देख के इतना आश्चर्य होता था कि इतने इंटेलिजेंट हैं वो लोग बट पता नहीं क्यों हैं यहाँ पे। बिल्कुल सो सही। हाँ, बहुत वो था। अभी वही chemical या locha, what we हाँ call, पता नहीं। there is a little chemical locha in their minds, that is the only thing आई we रिमेम्बर can एक तो वो share। बिल्कुल पीछे ही पड़ गई थी वो आंटी की, प्लीज मेरे बच्चे को बोलो कि मुझे यहाँ से लेके जाए, वो मैं ठीक हूँ, मुझे जो जैसे नॉर्मली सब बोलते ही हैं कि मैं पागल नहीं हूँ वैसे टाइप का। तो बट वेरी मूविंग एक्सपीरियंस वाज दैट। सो अंबिका कदम जी हैज जॉइंड, आपके हेलो सारे सुनील जी, हेलो अंबिका, हाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।
सो अभी नाउ वी विल मूव टू अवर अभी प्रेजेंट की जो कंडीशन है, आपने उस टाइम के जो आपके हॉस्पिटल के Yeah. एक्सपीरियंस है वो तो बताया, ये अलग अलग केसेस आते ही हैं और ये मेनली इमरजेंसी वाले ही होते हैं। बट अभी के इसमें जो मतलब प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो कोविड पेशेंट्स भी सपोज होती होंगी, सो वो कैसे क्या किया उसका आपने बताओ ये। एक्चुअली अभी कैसे है ना, सी ये इट्स रियली बीइंग वेरी चैलेंजिंग फॉर अस एक्चुअली व्हेन द लॉकडाउन स्टार्टेड एंड वी केम टू नो अबाउट दिस, आई थिंक 22nd मार्च से वी रियली हैड इट वाज वेरी चैलेंजिंग कि बाबा पेशेंट्स को हम कैसे स्क्रीन करें, कौन से पेशेंट्स हम नहीं देखे, कौन से। देन वी डिसाइडेड एट दैट टाइम कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स को जो है उनको प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज वहाँ काफी लोगों ने हॉस्पिटल बंद कर दिए थे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बट फ्रॉम डे वन वी हैव ऑलवेज केप्ट आवर हॉस्पिटल ओपन। ओनली थिंग दैट द गायनेक पेशेंट्स एंड द अदर पेशेंट्स विच कुड टेक अ बैक सीट, तो उनको हमने बोला कि भैया अभी रुको थोड़ा। वी पेड मोर अटेंशन टू द प्रेग्नेंट पेशेंट्स बिकॉज उन्होंने इतना फेथ रख के हम मेरे पास रजिस्टर किया है, तो उनको ठीक तरह उनका डिलीवरी करना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। But see, mine is a non-COVID hospital. There are other COVID hospitals also, but every patient now in the 9th month we are doing the COVID test. एंड अगर ऐसे भी हुआ है कि अभी वी आर प्लानिंग हर सिजेरियन अभी 2 दिन में, एंड देन वी डू द टेस्ट एंड द पेशेंट हैज कम पॉजिटिव विदाउट एनी सिम्टम्स, पेशेंट को कोई ओके। सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, वी नेवर एक्सपेक्टेड, but test has come positive, then we have to refer the patient because we have to see take care about our other patients also. या Baba infection staff or keeping myself and my staff secure and protect them, वो करके मुझे सब करना है, and we are following all the norms that the government has told her. uh, we give strictly appointments से patients बुलाते हैं, we follow social distancing, we give few appointments, so at a time 2 से 3 patients से ज्यादा नहीं है ओपीडी में, एक ही relative को allowed है, वो भी we make them stand outside if required, we call। हर एक पेशेंट आता है, वो हाथ सैनिटाइज करता है, देन वी चेक देयर टेम्परेचर, देयर पल्स ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजनेशन लेवल्स, ये सब करके उनका एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं कि बाबा कुछ हिस्ट्री है क्या है। सो दैट इज हाउ वी हैव स्टार्टेड स्क्रीनिंग द या पेशेंट्स। कुछ है ऐसा लगा तो वी टेल देम नहीं, आप कुछ नहीं है तो यू टेक द मेडिसिन, वेट फॉर सम टाइम, देन कम बैक अगेन। ये है, और अभी इतने सारे महीनों में काफी डिलीवरीज हुई है, जिनकी हुई है दे आर वेरी हैप्पी, they have given us very good reviews, we have a website and काफी patients मुझे वो देख के आती हैं because of our good reviews that the patient give us। so ये तो challenging रहा ही है patients के लिए, अभी भी है। so daily all myself and my staff जैसे ही hospital पहुंचते हैं, we are all we change into our PPE kits and PPE gowns with our mask, ये सब face shield सब लगा के, that is how we are working। इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट, और अभी है गर्मी, जो मौसम बीच में ही चेंज we हो have जाता got है तो used to it now, yeah, गर्मी तो बहुत होती है, but या we have got used to it now। क्या कर सकते हैं, there is no option। या so till the time the cases start decreasing, the curve जो है अपना अभी तक it was just going या up and up, hopefully in next 1-2 months it should start going a फ्लैटनिंग या plateau। let's see and start falling, तो थोड़ा थोड़ा respite मिलेगा अपने को। but now I have started even the evening OPDs, I have started with the general ओके। patient because काफी patients जो infertility के थे, जिनको pregnancy नहीं रुक रही, और उनका treatment सबको 2-3 महीने के लिए हमने wait कराया था, but now they are, yeah, so we have started because if they want a baby we have to help them, so we have started now that also। या सो फिर ये जो मतलब जिनकी डिलीवरी होती है, जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनकी, तो उनके फिर दे हाउ अबाउट देयर बेबीज, उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं नो होती है? जनरली सी द बेबीज को इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, बट एज सुन एज तो बेबी का भी टेस्ट किया जाता है, ओह, तो वंस दैट इज डन, इफ और बेबी को आइसोलेट करके रखा जाता है, दे विल कीप द बेबी नॉट विद द मदर बट विद द ओके। रिलेटिव हु इज अ नेगेटिव रिलेटिव, जिसका टेस्ट नेगेटिव है, तो उनके यहाँ पे जनरली तो पॉजिटिव है तो दे शिफ्ट टू द एनआईसीयू, द कोविड एनआईसीयू और व्हाटएवर, एंड देन टिल द बेबी बिकम्स नेगेटिव दे विल कीप द बेबी देयर एंड देन शिफ्ट बैक। सुन के ही मतलब आई एम That is the जस्ट reason. गेटिंग गूज बम्स, Yeah, इतने छोटे से बच्चा और उसकी मम्मी मतलब इतना वेट करने के बाद, एंड दे हैव टू yeah, स्टे अपार्ट, सो yeah. आई डोंट ठीक अभी आई है एम जस्ट लॉस ऑफ वर्ड्स। अभी। yeah, ओके। यस, थैंक यू इंदिरा काकू, थैंक्स फॉर हेलो लाइटिंग। प्रशांत।
Hello, Prashant ji. Prashant is also Prashant there. ji is another Corona warrior. He is in Indore और continuous उनका Yeah, जब ऑफिस चालू ही है, वो छुट्टी नहीं yeah. मिली है उनको. So thanks to all of you जो लोग भी अपना सब घर का भी देख रहे हैं और बाहर भी जिनको जाना ही पड़ रहा है कंपलसरीली. So हम लोग तो बैठे हैं घर में आराम से. Yes, So yes. so अभी तो हमने ये लॉकडाउन, या हाँ नहीं, हमने ये लॉकडाउन वही तो, इट हैज हाँ बीन हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिस थिंग यस आल्सो. यस. अभी चैलेंजिंग तो हॉस्पिटल के हिस्से, चैलेंजिंग घर के लिए था. नो मेड्स, नथिंग इन माय लाइफ, आई हैव मैं नॉट वही डन पूछने इट. वाली थी. तो द हमेशा मैं सुकुमार को बोलती हूँ, वो कभी उसने मेरे हाथ का कभी खाना नहीं खाया था. वो तो हमेशा बोलता था, तू हमेशा बोलती है कि तुझे आता है बनाने को, लेकिन पता नहीं कब नसीब में होगा खाना. अरे नहीं नहीं, मैं बनाऊंगी, रिटायरमेंट के बाद बनाऊंगी, ऐसे करके बोलती थी डॉक्टर्स उसको. कभी होते ही बट नहीं है बिकॉज रिटायर. नो ऑफ नो मेड्स, हाँ नहीं वो तो है. बट दैट हैज टॉट मी कुकिंग ऑल्सो. एंड हम्म. अच्छा बना रही हूँ तो आई एम एंजॉइंग कुकिंग, सो दैट इज वन साइड ऑफ मी. आई एम नॉट अ शेफ. आई नेवर हैड बेसिकली कुकिंग, आई नेवर लाइक कुकिंग, एंड उतना पेशेंस नहीं था मेरे पास. हम्म. खाना अच्छा लगता था. आई यूज्ड टू लव वाचिंग द कुकरी शोज. वो बोलता था ये शोज देखती है क्या, उसका कोई यूज ही नहीं है, मेरे को कुछ मिलने वाला तो है नहीं. बट चलो वो अभी यूज हो रहा है सब. And I'm really enjoying, and I must say that last 3 months we have not ordered anything from outside. I have यस cooked यस. everything at home and really enjoying the cooking. तो So ये that's चीज one positive यस यस ये this पॉजिटिव है. और change हमने that has बाहर से come एक in तो me. ऑर्डर नहीं किया तो हम हेल्दी खा रहे हैं और हम पैसे भी बहुत बचा रहे हैं. ये जो और 5 रुपए वजन की भी नहीं चीज बढ़ के रहा लिए है. So 20 रुपए. हाँ. so Kumar has lost 10 kilos. So यस. बोला तेरा खाना खा के मेरा 10 किलो कम हो गया. ऐसे अच्छा है देख. कुछ तो अच्छा हुआ. कुछ तो अच्छा हुआ, वही तो. प्रशांत जी, आप सुकुमार जी से पूछ रहे हैं वो तेरा कब है इंटरव्यू. हो चुका उनका कब का. अब आप देखो पुराने मेरे वीडियोस. ही मस्ट बी बिजी दैट डे, सो उन्होंने देखा नहीं होगा. Yeah. So I hope, Madhuri, you have enjoyed as much as I have enjoyed Yes, yes. interviewing you. So my Yes, last yes, question is, definitely. what is the message you want to give to our audience as a human being also and as a doctor also? क्या बताना चाहेंगे आप? Yes. नहीं, I will always, like जैसे मैंने बोला, I give priority to women health. So I want to tell all the women there कि अपने आप से प्यार करो. That is what is very important. घर है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, इन-लॉज है, सब है. आप अच्छे रहोगे, आप हेल्दी रहोगे तो आपका परिवार हेल्दी रहेगा. जैसे मैंने Yeah. बोला, धागा अगर पक्का है तो माला अच्छी बनी रहेगी और ताकतवर बनी रहेगी थ्रू आउट लाइफ. तो अपने हेल्थ पे ध्यान दो रेगुलर. लाइक आई टोल्ड अबाउट द सर्वाइकल कैंसर एंड द ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग मेथड्स, यू कैन डू दैट एट होम रेगुलरली. तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज लव योर सेल्फ, गिव टाइम टू योर सेल्फ. सेकेंडली, कुछ ना कुछ हॉबीज पालो. ये भी मैं बोलना चाहती थी. मैं बोल रही हूँ 2013 2014 तक मैंने भी सिर्फ हॉस्पिटल, घर, पेशेंट्स यही किया. आई लव माय प्रोफेशन सो मच दैट आई एम सो हैप्पी व्हेन आई गो टू द हॉस्पिटल. But when the singing thing came into my life, so that has changed me, my perspective also totally. I'm enjoying other things. So hobby, have a some or the other hobby, भले पेंटिंग हो, कुछ हो, एंड वो पैशन और डिटर्मिनेशन के साथ करो. बिकॉज ऑफ म्यूजिक, नहीं तो पहले मेरे सारे फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स वर डॉक्टर फ्रेंड्स, लेकिन बिकॉज ऑफ माई सिंगिंग दिस थिंग आई हैव डेवलप्ड सो मेनी फ्रेंड्स. This it's our Yeah. timeless melodies cup, which was presented to us by our lovely couple friend Anila and Ashok Chandan ji. And अभी हमारा जो टाइमलेस मेलोडीज ग्रुप है, उनके साथ हम, हमारा जो है 10 जनों का ग्रुप, we are conducting programs on Facebook because of them. Satish, Minakshi, Asmita, Yes. Shailen. सतीश और शैलेन आई थिंक पहले से मैं जानती थी उनको. जब हम लोग का हारमोनी ग्रुप फॉर्म हुआ था तो विलास सोनी जी है, उनके साथ सुकुमार गाता था, तो उनके, वो लोग भी उनके तरफ से मैं उनको जानती थी. बट टाइमलेस मेलोडीज ग्रुप मेरा एक सेकंड जो है, मेरे सबसे प्यारे जो फ्रेंड्स है वो लोग हैं. तो आई रियली एंजॉय माई टाइम विद देम.
So I'm really missing having parties and all that. We really have, after every program we have parties and then Yeah. dinners, and I'm really missing all Dancing. of them. तो yes, dancing. So वो वो तो है, इसलिए म्यूजिक कुछ ना कुछ है जो कहना था कि कुछ ना कुछ हॉबीज आप पालो, ताकि अपार्ट फ्रॉम योर एक्चुअल जो आपका ये है प्रोफेशन है, उसके अलावा कुछ अलग फिर लोगों से आपकी मुलाकात होती है, आपका सोशल सर्कल बढ़ता है, आपकी सोशल एक्टिविटीज बढ़ती हैं, तो डेफिनेटली आपका समय अच्छा जाएगा. तीसरी बात मैं आई वांट टू टेल अबाउट ऑर्गन डोनेशन. आई वांट टू टेल पीपल कि आप अपनी ऑर्गन्स डोनेट, देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन है या बड़े हैं जिनको ऑर्गन्स की जरूरत है. आई डोनेशन है, किडनीज है, देयर आर सो मेनी पीपल वेटिंग इन लाइन जिनको नहीं मिलती है. myself and Sukumar, both of us have pledged all our organs. So मैं वो भी कहना चाहूंगी एक मैसेज कि बाबा ऑर्गन डोनेशन के बारे में सोचिए. डू फिल अप फॉर्म्स फॉर ऑर्गन डोनेशन, दैट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. तो बस, तो अभी यही मेन थिंग्स मैं बोलना चाहूंगी लोगों को. एंड सबसे ये है कि वुमेन हेल्थ, अपने आप से प्यार करो. Yes, that is really very important. लेडीज देयर. यस. हाँ जरूर. तो मुझे ऐसे लगता है मेरा ये एक ऑब्जेक्टिव एक यही था ये सिंपली सुपर्ब सीरीज स्टार्ट करने का और ऐसे सारे लोगों को बुलाने का कि वो एपिसोड देख के अगर एक ने भी कुछ चीज सीखी या एक की लाइफ में भी कुछ चेंज आया तो मेरा मोटिव फुलफिल हो जाएगा एंड आई विल बी वेरी हैप्पी. तो आज का भी ये सेशन देखने के बाद अगर जो लेडीज जो देख रही हैं वो स्क्रीनिंग करवाने का भी, ये लॉकडाउन चल रहा है बट इसके बाद वो ये अगर सोचें कि प्रायोरिटी है कि जाके अपना स्क्रीनिंग करवाना है, सो आई विल बी रियली फील ब्लेस्ड कि मेरे सेशन के कारण कुछ लोगों ने अपनी तरफ ध्यान दिया, लेडीज ने. हेलो सोनल ताई, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. एंड हाय सोनल. हाय क्रिस. क्रिस. हेलो क्रिस इज क्रिस आल्सो जी. देयर. यस यस यस. एंड हाय मानसी जी. रत्न प्रिया. मानसी जी सेइंग एक गाना सुनाने को बोलो. सो हाँ, गाने के बिना अरे तो बाप रे. होगा ही नहीं खत्म. बट एक और अरे चीज मैं बाप रे. बताना चाहती हूँ कि आपके जो ड्रेसेस, मैं हमेशा मैं मयंक को भी ओके. बोलती हूँ और उस टाइम पे भी कि मैंने माधुरी का एक भी ड्रेस रिपीट नहीं देखा है कितने भी प्रोग्राम्स हो. आई वो बिग वार्डरोब, बट थैंक्स टू आवर एफबी शोज मेरे सारे ड्रेसेस को हवा हाँ. लग रही है. एंड आई एफबी लव शोज भी देम. एंड उसके पहले भी जो अपने लायंस क्लब के प्रोग्राम्स होते थे या ऐसे भी, और आई हैव सीन योर वार्डरोब बाहर से ऐसे ही नहीं कि सही बट रिपीट नहीं मैंने देखा है. करती, तुमने नहीं देखे होंगे, बट मैं दूसरी जगह रिपीट करती हूँ. ऐसे नहीं कि रिपीट नहीं करती हूँ. या बट एक चीज वही है कि द एनर्जी यू हैव, सो यू शायद मेरा स्प्रेड इट चॉइस अक्रॉस अच्छा द. है ड्रेसेस का, पीपल लाइक यस देम. यस. तो आई हैव अप्रिशिएटेड दैट ऑल्सो एक बार जब अपनी बात हुई थैंक थी. यू सो आई सो रियली मच. हाँ. रियली लव योर ऑल द ड्रेसेस. एंड आप हाय जो प्रताप प्रणीता. आपके जो टीएमजी के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें यू बोथ डू लाइक दिस या स्वेइंग ऑलवेज, सो वी दैट इज वो एंजॉय से. शायद हमारा ताल और ये मेंटेन करने के लिए हम लोग वो एक ताल में झूमते रहते हैं ताकि हमारा ताल बराबर पकड़ा रहे. तो हम गाने लोग का. भी बहुत एंजॉय करते हैं. एंड यस, किसी ने तो लिखा था कि इट इज द बेस्ट म्यूजिकल ग्रुप. सो यस आई एग्री कि बहुत सारे लाइक Yes. माइंडेड पीपल हैं उसमें एंड यू ऑल आर डूइंग रियली वंडरफुल Yeah, जॉब yeah. की सबकी इवनिंग को जो आप एकदम ऐसे मेलोडियस और एक फ्रेश लगने लगता है वो सब गाने सुनने के बाद. सो थैंक्स फॉर दैट ऑल्सो. वन मोर थिंग टू थैंक एज आई सेड. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग नाग मी नागिन टुडे. मूवमेंट. नेक्स्ट सुकुमारी टाइम बोले ऐसे नाग भी करना नागिन. पड़ेगा कुछ. हाँ, ऐसे भी करना पड़ेगा. बराबर. तो ऑल द बेस्ट माधुरी, आपके जो भी या थैंक यू सो अ, मच. या आगे के थैंक्स फॉर प्रोग्राम्स हैं. इनवाइटिंग मी और यार. यस, थैंक यू या. सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड आई होप पीपल हैव लाइक्ड इट. एंड सारे इतने बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, सो मुझे बहुत टाइम लगने वाला है वो एक एक आई कमेंट पढ़ के या मैं भी रिप्लाई करने के बाद में लिए. देखूंगी. आई रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ यू ऑल. यस. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग us on this interview. सो समवन इज आस्किंग, मानसी जी इज आस्किंग डिजाइनर का नंबर शेयर करो. सो यस, आप सब वो नहीं नहीं, प्राइवेट आई एम मैसेज माय पे ओन करो. डिजाइनर. आई एम माय ओन डिजाइनर. आई सी व्हाट लुक्स गुड ऑन मी एंड आई बाय यस दैट. यस. तो एवरीथिंग लुक्स रियली गुड ऑन यू. एंड एक और चीज की मैं बताना थैंक यू चाहती सो हूँ कि मच. हम लोग लोगों से इंस्पायर होते रहते हैं समथिंग और अदर, मतलब कुछ ना कुछ चीज में. तो एक चीज आपकी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि टू सी यू ड्राइव दैट, आपकी जो भी कार है, आई फॉरगॉट इट नेम क्या है. That is, yeah, one. I तो love driving.
सो तो मेरा मेरा सिखाई मुझे एक गाड़ी, ये चलानी या सुकुमार ने, बट ही डजंट लाइक। तो आई लव ड्राइविंग, तो पूरा आई थिंक बॉम्बे गोवा हम लोग जाते हैं तो पूरा या आते जाते उधर सब मैं ही चलाती हूँ गाड़ी, एंड आई तो जस्ट उसका लव रीजन भी ड्राइविंग। उन्होंने बताया था, उसका रीजन भी क्योंकि आपको नहीं आती थी ड्राइविंग तो उनको लेके जाना पड़ता था इधर उधर, कभी डिलीवरी का कुछ रहता था तो वो अपने लिए या भी उन्होंने वो किया। डिलीवरी के टाइम बट पे भी बेचारा, आई थिंक शुरू में जब हमारा हॉस्पिटल नहीं था तो मैं कलवा, आई वाज अटैच्ड टू एन हॉस्पिटल इन कलवा, हाँ तो बेचारा या मुझे छोड़ने आता था, उधर सोता था, फिर सुबह यूज्ड टू गो टू ऑफिस। he has helped me a तो lot. I mean, I can't imagine my life without Sukumar. In thicks यस and thins, he has always supported me in everything. My in-laws also. So that is, वो भी एक पार्ट है सक्सेस का कि बाबा मुझे हम्म कहीं से ये नहीं मिला. Always I've been supported by everybody around. So यस that is one thing that has helped me little bit of सो success what ऐसे I have got. ऐसे जो बोलते हैं दो चीजें रहती हैं, एक तो बोलते हैं राम मिलाई जोड़ी और एक होता है मेड फॉर ईच अदर हाँ, कपल। सो आई वुड लाइक टू से कि yeah, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर कपल और एवरीवन विल बी thank you. विल एग्री विद मी। सो थैंक्स टू बोथ ऑफ यू सुकुमार जी, थैंक यू और वंस अगेन कि मुझे लायंस क्लब से इंट्रोड्यूस किया और एक बहुत ही अच्छा पार्ट मेरी लाइफ का मैंने वहां पर हमेशा के लिए, मतलब लाइफ लॉन्ग मेमोरीज हैं मेरी और बहुत सारे फ्रेंड्स भी मैंने नए बनाए। सो इसी नोट पे अभी मैंने मतलब मैंने मैसेज टू ऑडियंस होने के बाद भी इतनी सारी बातें कर ली हैं, सो बट अच्छा लग रहा है ऐसे Yeah. बात करने में। तो बातें तो चलती ही, when two women चलती are रहेंगी। talking, बात तो चलती रहेगी तो बातें, वही मैंने so बोला कि उस टाइम it हमने can शायद just go कभी on इतनी and on. उस टाइम हमने शायद कभी इतनी बातें नहीं की होंगी, बट थैंक्स टू नहीं, माय सिंपली सुपर सच सीरीज में। कि आज मुझे मौका मिल गया Yes, आपसे and all जानने the का। best to you. You are doing a यस यस wonderful थैंक job. यू Because of you, थैंक I यू। think हम काफी, हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी हमको खूबियां समझ में आती हैं, यस आ गई और हैं। एक जो हमारे कॉमन फ्रेंड हैं जो अभी इज वाचिंग, आई विल नॉट टेक हिज नेम, सो प्लीज कन्विंस हिम टू बी अ गेस्ट ऑन माय सिंपली सुपर्ब सीरीज क्योंकि सतीश, मुझे ऐसे पता चला है कि उनकी बहुत अच्छी स्टोरी है बट ही इज नॉट रेडी टू शेयर। अरे सो you should, Satish, you should come यस on this यस show. Yes. सो यस, तो अब तो इतना सारा रिकमेंडेशन अभी तो आ गया है ऑनलाइन, मतलब लाइव में हो गया है, तो अब तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। सो ओके He's not only simply superb, he's just superb, यस superb, because हम यस लोग, we are nowhere in comparison to him. यस सो थैंक यू सो मच वंस अगेन माधुरी, एंड मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके भी ऐसे कुछ फ्रेंड्स होंगे माधुरी जैसे और ऐसे कि जिनकी सिंपली सुपर्ब स्टोरी है, सो प्लीज आप उन्हें यहाँ टैग कर सकते हैं एंड उन्हें रिकमेंड कीजिए कि यहाँ पे इस पे आए और लोगों को और इंस्पायर करें जैसे कि माधुरी की स्टोरी ने किया है और मेरे सारे गेस्ट की स्टोरीज ने किया है। सो वी विल जस्ट एंड दिस सेशन नाउ एंड थैंक यू सो मच माधुरी वंस अगेन फॉर गिविंग योर Thank you टाइम। for inviting me. It was good यस chatting with you. यस Chalo, यस see you. Okay. Yeah, see you. Bye. Good night. Bye. Bye bye. How do I Take go care. out from here? No, I'll disconnect you. Okay. Okay, Okay, bye. okay. Keep smiling. Yeah. Bye. Okay, Yes. bye. Bye. Thank you. Bye. So this was my lovely guest Madhuri, Dr. Madhuri Sakhatande from Thane, Maharashtra. And I hope you all enjoyed the session as much as we both enjoyed. And thanks for all your lovely comments, which I'll read now. Soumya, thank you so much. एंड जो भी उन्होंने टिप्स दिए हैं, जो भी उन्होंने मेडिकल एडवाइस भी दी है कि आप लोग अपने टेस्ट वगैरह करवाएं, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये विमेन के लिए ही है, दिस इज फॉर ऑल मेन वॉचिंग कि उनका भी जो भी कुछ भी ऐसे स्क्रीनिंग अगर होती होगी, अपने आप का ध्यान रखिए सब लोग। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड ऐसे जो भी रिक्वायर्ड स्क्रीनिंग्स होती हैं, टेस्ट होते हैं, वो टाइम टू टाइम आप करवाते रहिए अपने कि कुछ प्रॉब्लम होने के पहले करवाते रहिए proactive basis पे, so that will be really wonderful. And take care everyone, and thanks for all the comments. Thank you Ambika ji. Yes Sukumar ji, you have been pushing me, and अब सतीश जी को भी थोड़ा बोलिए कि इस पे आए वो। So see you everyone with yet another wonderful guest, Simply Superb guest on my Simply Superb series in the next episode. Till then, take care, good night, and have a lovely evening. Bye.